और प्लीज अपने आपको यहाँ पे फिजिकली और मेंटली दोनों से रखें, क्योंकि आपको कुछ नई चीजें मिलने वाली है आज। और जहां तक आप स्क्रीन को देख पा रहे हो, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको शो हो रही है। एक बार इस पे दृष्टि डाल लीजिएगा। और आज जैसे आप सभी जानते हो, आज क्वेश्चन आंसर का सेशन है, लेकिन उसमें स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। प्लीज इनको भी ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। अभी हम क्या चीजें, देखिए मेरे को प्लीज आपसे एक हेल्प चाहिए, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट है मेरे को ये बताइए, इस इंडस्ट्री में जो हम जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, एमएलएम भी बोलते हैं कुछ पर्सन। तो इस इंडस्ट्री के बारे में, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, कितने पर्सन जानते हैं और कितने पर्सन नहीं जानते? कितने पर्सन के लिए इंडस्ट्री न्यू है? प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताइए। जिसके लिए न्यू है वो एन टाइप करे, और जो जानते हैं वो आई टाइप करे, प्लीज फास्ट। मैं भी चेक कर लेता हूँ कितने पर्सन है जो न्यू है इस इंडस्ट्री के बारे में। दीपक सर, आप मेरी हेल्प कीजिए प्लीज, क्योंकि बार बार मेरे को स्क्रीन वो करना पड़ेगा। यस सर, बताएं। ठीक, न्यू पर्सन हाँ, कितने हैं? ज्यादातर सब न्यू हैं। न्यू है यानी कि इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो देखो कोई भी हम काम करते हैं, पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए वाई हम कर क्यों रहे हैं उसको। अब इस इंडस्ट्री में आना इम्पोर्टेंट क्यों है, इस इंडस्ट्री में काम करना क्यों इम्पोर्टेंट है। अब ये देख लीजिए, जो स्क्रीन शेयर हो रही है, इसमें एक शख्स है, उसका नाम है जे बेजोस। और जे बेजोस कौन व्यक्ति है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, गूगल पे नाम डालिए आपको पता चल जाएगा। और मोस्टली पर्सन इसको जानते भी होंगे। तो ये क्या कहते हैं, इस पे ध्यान डालिए जरा। ये कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने टैलेंटेड हो, तुम्हारी स्ट्रेटेजी कितनी कमाल की है, अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप हमेशा उस व्यक्ति से हारोगे जो टीम के साथ काम कर रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। इसने बहुत बड़ी बात बोली है, और उसने वो बात बोली है जो उसने खुद पहले प्रैक्टिकल की है। देखो इंसान के दो तरीके होते हैं सीखने के, या तो वो प्रैक्टिकल करे, गलतियां करे, उससे सीखे, या फिर सामने वाले से सीखे। और यदि सामने वाले से जो पर्सन सीखता है, वो कम टाइम में सक्सेस पा लेता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले से सीख रहा है, सामने वाले ने जो सीखा है पहले कुछ गलतियां की होगी, उसके पास बैड एक्सपीरियंस आया होगा, तब जाके उसके पास गुड एक्सपीरियंस आया है। तो जो गलती सामने वाले ने की है, और जो वो सामने वाले से सीखने वाला जो पर्सन है सामने वाला, वो उन गलतियों को नहीं दोहराएगा। तो हम सामने वाले के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, टीम वर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज इन्होंने प्रूफ किया है, प्रैक्टिकल चीजों को किया है, तब ये बोल रहे हैं। तो हम जिस इंडस्ट्री में, ये क्या है, ये टीम वर्क ही है एक। तो हम इनसे भी सीख सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, न्यू पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस इंडस्ट्री में काम करना क्यों जरूरी है। आप देख भी रहे होगे, हमारे ई वाइटोरियम कंपनी के अंदर कुछ पर्सन ऐसे भी है जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, वो फिर भी इस इंडस्ट्री को पार्ट टाइम दे रही है, पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं। वाह, क्यों? क्योंकि उनको पता है, जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, तो एक साइड में जो काम चल रहा है, जो अकेला आदमी काम करके जो अर्निंग आ रही है, उससे घर में मेंटेन नहीं हो पाता। तो इसलिए पार्ट टाइम में, या कह सकते हो साइड में दूसरा काम करना जरूरी है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट और भी पर्सन जो मार्केट में देखते हो, कोई ना कोई पार्ट टाइम इस इंडस्ट्री में आया हुआ है, पार्ट टाइम वो उसको कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है टीम वर्क की पावर क्या है। वही चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो आप न्यू हो, तो आपके पास तो फुल टाइम है। अभी हम एक वीडियो के माध्यम से और सीखेंगे कि हमें इस इंडस्ट्री में टीम वर्क करना क्यों जरूरी है। अभी मैं आपको
शो करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। और ये चीजें कौन बता रहे हैं वो भी ध्यान से देखिएगा। जिस वीडियो को मैं चलाने जा रहा हूँ और जिस पर्सन की वो वीडियो है, उस शख्स को हर कोई जानता है जो जूम मीटिंग पे बैठा है। ध्यान से देखिएगा इसको, ये क्या कह रहे हैं। तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगी। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। ये चीजें वॉइस आई सभी को? सर यस सर, आ रही है। ओके, आप सभी को ध्यान से सुना इसको, मैं एक बार और चालू कर रहा हूँ, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगी। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। तो प्लीज इस चीज को ध्यान से देखिएगा। देखो, ये वीडियो का पर्पज जो है जॉब के अगेंस्ट नहीं है। कुछ पर्सन को बुरा लग जाता है कि क्योंकि पूरी मेहनत की है जॉब के लिए और उसको पता लगे कि नहीं जॉब में वो चीजें नहीं, ये उसके अगेंस्ट नहीं है। ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। ये कह रहे हैं कि जॉब के भरोसे नहीं रहना, क्योंकि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं उनको। तो वो उनकी स्पीड इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, वो इतनी स्पीड से मार्केट में बढ़ रहे हैं कि जो इंसान काम कर रहा है वहां पे एक रोबोट काम करेगा। कुछ कंट्री में तो ये चालू हो चुका है। तो आने वाले 5 to 10 ईयर आप देखिएगा, आपको रोड पे चौराहे पे भी कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेंगे, रोबोट मिलेंगे आपको, होटल में रोबोट मिलेंगे। तो जो के ऊपर संकट आने वाला है, देखो इसमें क्लियर लिखा भी है, टेक्नोलॉजी का संकट आने वाला है। किसके ऊपर? नौकरी के पीछे, नौकरी के ऊपर। तो इसलिए एआई इंटेलिजेंट ये हमें संकेत दे रहा है क्या, कि हमें आने वाले टाइम में, और काम करने के दो तरीके होते हैं, एक जरूरी एक मजबूरी। अभी बहुत जरूरी है हम इस टीम वर्क का ऐसा अपने टीम वर्क करना स्टार्ट करें, वरना जो इंसान जरूरत में नहीं करता है उसको वो काम मजबूरी में करना पड़ता है। आपने कहावत सुनी होगी कि एक टाइम क्या होता था, जब हमारे बुजुर्ग बाबा से या किसी और से बड़े आदमी से सुना होगा कि एक टाइम ऐसा था, जॉब इंसान के पीछे दौड़ती थी। जॉब इंसान के पीछे क्यों दौड़ती थी? क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। आज इंसान जॉब के पीछे दौड़ रहे तब भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही जिस इंडस्ट्री में हम है वो कितनी पावरफुल इंडस्ट्री है, अगर आज हम उसको नहीं समझेंगे तो आज जरूरत है, आज हम उसको जरूरत, चाहे कोई जॉब कर रहे हैं वो पार्ट टाइम इसको करे, क्योंकि आप देख भी रहे होगे पार्ट टाइम करने वाले पर्सन भी बहुत है, जॉब के साथ साथ इसको कर रहे हैं। क्योंकि जो जॉब से मिलता है वो अपने घर के खर्चे को चलाते हैं, और जो पार्ट टाइम करके यहाँ से आते हैं उसको वो सेव करते हैं ताकि बच्चों की मैरिज में, अदर अदर जो खर्चे है उसमें एक्सपेंसिव, उसमें वहां पे वो हेल्प करे। तो पार्ट टाइम में कुछ लोग इसको करें, उसको समझिएगा। हम जहाँ पे जा रहे हैं कुछ लोग उससे भी संतुष्ट नहीं है, यानी कि वो भी इसको अहमियत दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना बहुत स्पीड से चल रहा है। इसलिए जो पर्सन आज जरूरत में नहीं करेगा तो दोस्तों याद रखना, मजबूरी में जरूर करना पड़ेगा। और ये चीजें अभी तक सरकार को समझ में नहीं आई। एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं मैं आपको, हो सकता है आपकी मतलब तीसरी आंखें ओपन हो जाए उस वीडियो को देख के। इस इंडस्ट्री पे अभी तो सिर्फ आदमी समझा रहे थे कि टीम वर्क जरूरी है, अभी मोदी जी ने भी बोल दिया है, ये चीजें आपने ये भी देखा है। लेकिन इसके ऊपर पीएचडी भी होने लगी है। आप अमेरिका में जाइए, बहुत अहमियत दे रहे हैं इस इंडस्ट्री को। आप थाईलैंड में जाइए, बहुत अहमियत दे रहे हैं इस इंडस्ट्री को। लेकिन अपने इंडिया में इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि लॉ इसके ऊपर अभी बना है। एक वीडियो और मैं आपको, एक वीडियो के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री की पावर। प्लीज जो टाइम इस इंडस्ट्री में आए हैं ध्यान से उसको समझिएगा। आदेश जी आपका माइक ओपन है।
हाय फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हो सकता है, कंपनीज भाग जाती हैं? यार कंपनीज हर जगह भागती हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दावे से बोल सकता हूँ, मेरी आज PhD हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी इन लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। आप उसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हुए 5 साल मिनिमम जम के उसमें अगर आप काम करेंगे एक ही प्रोजेक्ट में सही गाइडेंस के अंदर, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ्यूचर उसमें मिल सकता है। तो अगर आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, या फिर आप अभी करंटली स्टूडेंट हैं और एक अच्छा करियर ढूंढ रहे हैं, सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिना किसी रिस्क के बहुत बड़ा एक आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं। एंड सेकेंडली फ्रेंड्स, इसके दौरान मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा दैट इंडिया के अंदर ये लॉ उभरता हुआ है, लेकिन US, UK, सिंगापुर, थाईलैंड के अंदर इसके ऊपर बहुत अच्छे लॉज हैं। सो इंडिया में क्योंकि लॉज अभी बन रहे हैं, इसलिए कई बार कुछ कंपनीज फ्रॉड कर जाती हैं, और कंपनीज IT में भी फ्रॉड करती हैं, हर जगह करती हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एज अ होल इज अमेजिंग इंडस्ट्री। मेक योर करियर इनटू इट, choose wisely. Thank you so much, and I am very happy to receive this PhD in network marketing laws today. Thank you. हेलो गाइस, आपको इस वीडियो से और क्लियर हो गया होगा कि इसको कितनी अहमियत दी जा रही है। देखो इन्होंने क्या बोला है, अपने ध्यान से सुना होगा। यदि किसी को लगता है तो मेरे को बोलिएगा, अपने माइक को अनम्यूट करके मैं दोबारा फिर इसको रिपीट करूंगा। इन्होंने बोला है, भले ही आप जॉब में हो, भले ही आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, या आप स्टूडेंट हो, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत सुनहरा है। अब सरकार को ये चीजें समझ में आ गई, कॉलेजों में इसकी पढ़ाई होने लगी, तो सोचिए ये क्या संकेत दे रहे हैं। और मैंने स्टार्टिंग में बिगनिंग में बताया था, इंसान 2 तरीके से सीखता है, एक सामने वाले से, खुद से। तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये कि हम सामने वालों से सीखे। मोदी जी इसको संकेत दे रहे हैं। ये लायर है, इन्होंने PhD की है इस इंडस्ट्री के ऊपर, तो ये कह रहे हैं कि हर पर्सन को ये वर्क करना जरूरी है, क्योंकि इसका भविष्य बहुत सुनहरा है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अदर कंट्री में बहुत अच्छे से चल रहा है, वहां पे बहुत तवज्जो दी जाती है इसको। तवज्जो का मतलब बहुत ज्यादा इसको अहमियत दी जाती है इस वर्क को। लेकिन हमारे इंडिया में अब इसके लॉज बने हैं, तो इसलिए आने वाले देखना अब 5 से 10 ईयर बाद इसमें भी वही हाल होगा जो आज बड़े बड़े इंटरव्यू दे के भी नहीं चीजें नहीं मिलती। आने वाले 10 साल बाद इतना आसान नहीं होगा एक अच्छी कंपनी में आने के लिए। और इन्होंने एक चीज और बोली है, फ्रॉड हर क्षेत्र में होता है, लेकिन सही अगर डायरेक्शन में आप वो सही कंपनी का चुनाव किया तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। IIT में भी फ्रॉड होता है, अभी इन्होंने ही खुद बोला है आपके सामने ही। तो इनका कहने का मतलब कुछ इंडस्ट्री, जैसे ये नेटवर्किंग इंडस्ट्री थोड़ी बदनाम है, वो है क्यों? क्योंकि कुछ गलत तरीके से कंपनी आती है जो मनी सर्कुलेशन बोलते हैं। प्रोडक्ट नहीं होता उनके पास, कुछ मनी सर्कुलेशन, रोटेशन, कि आप लगाइए आपको पर मंथ इतना मिलेगा, पर डे आपको इतना आएगा। तो समझ लीजिए वो आपके साथ गलत करने वाली है, क्योंकि बिना करे कहीं से नहीं आता है। जो लीगल कंपनी होती है वो प्रोडक्ट बेस होती है। प्रोडक्ट बेस में आप देख लीजिए इसका फ्यूचर क्या है। जैसे डॉक्टर सागर जोशी जी ने अपना रोड मैप तैयार किया हुआ है, 2040 तक 150 कंट्री में जाना है इस प्रोडक्ट को लेके, उनका खुद का ये मिशन है। अब यहां से अंदाजा 2040, तो यानी कि 2030 तक हम इसके साथ चलते हैं कदम से कदम मिला के, तो हमारा भविष्य क्या होने वाला है। और ये तो अप्रूवल सिस्टम है। दो से 2 से 3 साल, चौथा साल चालू हुआ है, प्रूफ कर दिया है, 125 से ज्यादा पर्सन यहाँ पे करोड़पति बन चुके हैं। तो आने वाले टाइम में जिस कंपनी में हम लोग बहुत लक्की है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनी है, आप लोग नए हो इसलिए आपको नहीं पता, मैं आपको बता बहुत सारी कंपनी है। लेकिन जब मार्केट में जाओगे, आप देखोगे उनके प्लान को, और अपने प्लान को आपने पूरा देखा, तो आप ये कहोगे अपने प्लान के सामने उनके प्लान टिकते नहीं है। इतना जबरदस्त प्लान हमें मिला है, और ये थैंक्स ऊपर वाले को, थैंक्स इस नेचर को कि हमें ये चीजें समझ में आ गई। ई बायोटोरियम जैसी कंपनी हमें मिली है, मैं बहुत लक्की मानता हूँ अपने आप को।
क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है कि बहुत कम टाइम में कम मेहनत करके फास्ट रनिंग 24 घंटे में 2 बार पे आउट दे रही है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसने। कोई अभी तक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ऐसी नहीं है जो 24 घंटे में 2 बार पे आउट देती हो। ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसने 3 साल के अंदर 3 बड़े-बड़े ऑफिस बना के तैयार कर दिए हो। 300 करोड़ का रॉ मटेरियल एडवांस में रख के चलते हैं। आज हम मतलब हमारी कुछ टीम से, कुछ भोपाल टीम से मुंबई ऑफिस गए हुए हैं, उन्होंने देखा है। उनका ये कहना है, अगर आपके जानने वाले तो उनसे बात कीजिए कैसी फीलिंग आ रही थी। उनका ये कहना है जो हमने सोचा था उनसे कई गुना ज्यादा मिला है। फर्स्ट टाइम जब मैं गया वहां पे, मैंने भी चीजों को देख के, आप जब जाओगे आपको एक बार तो ये जरूर फील होगा कि आप धरती पे नहीं हो, कहीं आप ये सपना तो नहीं देख रहे हो। तो वो पावर हमें मिली है, वो एक अच्छी कंपनी मिली है जिसका मुकाबला नहीं है मार्केट के अंदर कोई। एडवांस चीजों को लेके चल रही है। तो ऊपर वाले को थैंक्स कीजिए, जिसने आपको ये सिस्टम दिया उसको थैंक्स कीजिए और इसको समझ लीजिए। मैंने आपको दोनों वीडियो दिखाई, दोनों वीडियो ये प्रूफ है कि आने वाले टाइम में मजबूरी में इस इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। अभी जरूरत है तो फुल टाइम कीजिए। कोई अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो उसको पार्ट टाइम में आइए, और यदि कुछ नहीं है तो आपके पास और भी बड़ा मौका है, फुल टाइम आप इसको करोगे तो आप बहुत ही कम टाइम में आगे निकलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। और अगर किसी को चाहिएगा तो पर्सनली मेरे को कॉल कर लेना, मैं आपको ये वीडियो शेयर भी कर दूंगा। इस चीज को आप रखिएगा और इसको स्टडी कीजिएगा। इस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा अवसर है, भविष्य बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल भी किसी को इधर उधर ना देखने की जरूरत है, आपको फिर फोकस करके इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाइए। और यहीं पे ही मैं अपने सेशन को थोड़ा सा स्टॉप करता हूं और अब हम चलते हैं दूसरे मोड की तरफ, यानी कि क्वेश्चन आंसर। आपका किसी का कोई भी क्वेश्चन है जो मैंने अभी ये चीज आपके साथ शेयर करी उसको लेके, या किसी और चीज को लेके, तो प्लीज आप मेरे को बोल सकते हो। यस सर, मेरा क्वेश्चन है सर। जी बताइए सर। मैं सुरेंद्र कुमार बलिया से, और मोस्ट वेलकम। आप सब सीनियर्स लीडर्स को नमस्कार है। जय ई बाइटोरियम, ई बाइटोरियम के जय तरफ वाइटोरिया। से मेरा जी हार्दिक अभिनंदन है। और हमारा प्रश्न ये है सर जी कि हम, नमस्कार। नमस्कार। तो सर हमारा प्रश्न ये है कि जैसे हमने अपने सीनियर के थ्रू इस कंपनी को ज्वाइन किया, बहुत ही बढ़िया माइंड ब्लोइंग कंपनी, और इसका प्लान, प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट और प्रोफाइल्स सुपर से भी ऊपर है। और इस इंडस्ट्री को मैं ज्वाइन करने के बाद हमें काफी चीजें मिली और ट्रेनिंग भी मिल रही है जो आप लोगों के जरिए हमें मिलता है सीखने के लिए। और मेरा एक प्रश्न है छोटा सा, जो कि आपने एक बार गॉस मीटर की पावर दिखाई, उसको मैं फॉलो करता हूँ फील्ड के अंदर, और उसका रिस्पांस जल्दी मिलेगा। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि ये जो अपना वाटर जो हम लोग पीते हैं, ये देखिए हमने अपना बोतल रैपिंग किया हुआ है और इस पानी को वेरी गुड पीते वेरी हैं। गुड। यस। और इससे हमें जैसे कि मतलब पानी को अगर हम नापें, हमारा पर्सनली प्रश्न है ये कि पानी को अगर हम जैसे आम पानी पीते हैं तो मोटा पानी होता है, और ये हमारा बोतल का पानी जब रैपिंग करते हैं तो ये पतला हो जाता है। इसको हम कैसे जांचें और कैसे परख सकते हैं कि पानी पतला है कि मोटा है? इसका कोई मापदंड है तो उसके ऊपर आप विचार प्रकट करें, उसको हम समझें। बाकी धन्यवाद, नमस्कार। नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल जबरदस्त। वेरी गुड, थैंक यू। आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये चीजें हमें पता कैसे लगेगा, बिल्कुल सही बात है। मैं अभी आपको ये चीजें बताऊंगा। एक तो थोड़ा सा आपको ये चीज है जो आपने अपनी बोतल दिखाई है अभी, जी, वो आप कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल ले रहे हो, राइट? ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ रैपिंग जो की हुई है, ये और ऐसे कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल है, ये कोल्ड कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक वाली वाली है। बोतल है, हाँ जी, स्प्राइट इसको वाली। चेंज,
इसको चेंज कर दीजिए, बिस्लरी वाली ये लीजिए, ये इसका बिस्लरी की प्लास्टिक बोतल सॉफ्ट 2 है। लीटर वाली। अच्छा नहीं सर, ये कोल्ड ड्रिंक की लग रही है, ये बिस्लरी वाली है। अच्छा, ठीक। ये सॉफ्ट है उसकी बिस्लरी प्लास्टिक, यानी कि बहुत ना, आप उसको दबाओगे हार्ड प्लास्टिक है, ये सॉफ्ट है। वो वाला सॉफ्ट है, ये हार्ड है। ठीक, अगर आपको वो लेना है जिसमें पानी आता है, पानी वाली बोतल लेनी है, ये कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल है, राइट। ठीक है, लेकिन हमने एक इसका चीज और प्रश्न है कि विवेक नायक सर को देखता हूं तो वो भी ऑफिस में बैठे रहते हैं, जो मोटी बोतल लगा के रखते हैं। तो हाँ उस वो बोतल देखा के है, मायने में, उस बोतल के बिल्कुल मायने बिल्कुल। में ये हमारी बोतल पतली है। तो आप कह रहे हैं तो मैं फॉलो करूंगा, बिस्लरी की बोतल ले आऊंगा और उसको मैं इस्तेमाल करूंगा। कल का हाँ कल ही आ मैं, जाएगा। ओके, मैं उसके लिए आपको अभी बताता हूँ मैंने इसलिए क्यों बोला, क्योंकि मेरे को खुद पाइल्स की प्रॉब्लम थी, मैं सबको बताता हूँ जी, पाइल्स की प्रॉब्लम मेरे को थी। जी जो रिजल्ट मुझे इस बोतल ने दिया है, मुझे उस बोतल ने वो रिजल्ट नहीं दिया, इसलिए मैं सभी को ये बोतल रिकमेंड करता हूँ। ठीक है सर, ओके, क्योंकि कल का कल मेरा ये जी बोतल जी जी। आएगा अपने और, पास 2 और लीटर की। सेकंड जो आपका क्वेश्चन था कि हम कैसे पता लगे पानी हल्का है, राइट। हल्का है कि मोटा है, उनका दोनों का हाँ मापदंड। वो मैं बताता हूँ, देखो देखो, जो मोटा पानी होता है वो हमारी प्यास को बुझाता है, सिर्फ समझना मेरी बात को ध्यान से। जो मोटा पानी यस होता है वो हमारी प्यास को बुझाता है, यस लेकिन हमारी बॉडी को जो मिनरल चाहिए वो नहीं मिलते और वो पेट में इकट्ठा हो जाता है, राइट। और यस आपने एक चीज देखा होगा, जब हम इस पानी को ज्यादा से ज्यादा पीते हैं, जी आप नॉर्मल पानी को पीजिए एक दिन ज्यादा से ज्यादा, और आप इस पानी को पीजिए ज्यादा से ज्यादा, तो आप टॉयलेट मतलब आप जब वॉशरूम जाओगे तो कौन से पानी को पी के ज्यादा जाओगे? हम पानी जो पीते हैं बिस्लरी का, ये जो अपना पानी जो पतला वो हमारा व्यवसाय है पेंट स्टोर का, वहां रखा हुआ हूँ, बोतल पतली सी है 1 लीटर वाली। तो पानी इतना पीता हूँ कि पेशाब करने के लिए कम से कम 20 बार मैं, इतना प्रेशर बन जाता है कि जाता बिल्कुल हूँ और बिल्कुल। पेशाब करता हूँ। पेशाब भी तो बहुत ये, टॉप का आता है। हाँ तो ये उसी का संकेत है, आप इसका पानी पियोगे तो टॉयलेट ज्यादा जाओगे, और आप वैसा दूसरा पानी पियोगे तो आप टॉयलेट ज्यादा नहीं जाओगे। आप इसका नहीं पानी जाता। पियोगे, प्यास ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी जब इसका पानी पियेंगे, वो पानी पियेंगे वो ज्यादा नहीं पिए जाता। तो जो पतला पानी होता है, हमारी बॉडी को जो मिनरल्स चाहिए वो मिनरल्स मिल जाते हैं उसको, और वो मिनरल्स उसको मिल जाते हैं तो बाकी जो बचा है वो बाहर निकल जाता है। तो इसलिए इसको पानी को पीने से प्यास भी ज्यादा लगेगी, इसलिए पानी पतला है, ये हमें संकेत देता है। ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे हम फील्ड में अगर यदि जो किसी व्यक्ति को प्रूफ करना चाहते हैं, नहीं ठीक, उसके लिए तो हाँ, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये बोलना है कि आप जब इसका पानी पियोगे ना तो आप वॉशरूम ज्यादा जाओगे, टॉयलेट आपको ज्यादा आएगा। तो टॉयलेट हाँ ज्यादा आएगा तो समझ लेना ये पतला पानी, मोटा ठीक पानी से ठीक। आप टॉयलेट ज्यादा नहीं जाओगे, राइट सर। हम्म हम्म ठीक है। अब मेरा चलिए। आपसे क्वेश्चन है, आप दादर ऑफिस घूम के आए थे, आप दादर ऑफिस घूम यस के आए, मुंबई ऑफिस घूम के आए, तो प्लीज जितने यस पर्सन यहाँ पे बैठे, कुछ पर्सन ऐसे हैं वहां पे नहीं गए, तो जैसे आप वहां पे गए थे आपको वहां से क्या फीलिंग आई थी, और आप जैसे रिटायर पर्सन हो, आपने मेहनत भी की है फील्ड में, देश की सेवा भी की है, तो वहां के और यहाँ के अनुभव में थोड़ा सा शेयर कीजिए। जी, 1 मिनट में हम आपको शेयर शेयर करना करेंगे। है, ओनली 1 मिनट। ई बाइटोरियम को नमस्कार, जितने भी लीडर और फाउंडर हमारे बैठे हैं सबको नमस्कार है। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूं, और 2013 में रिटायर होने के बाद जो है मैं अलग अलग फील्डों में अपनी। आपका आवाज चला गया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए सर सर। आपकी वॉइस जा चुकी है, कोई नहीं, हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन। सुनिए, ऑल जी जी वर्ल्ड जी। में जो भी है वो हमारे ई बाइटोरियम के सब नीचे है। इतना हमने देखा है दादर का ऑफिस देखने के बाद और मीरा रोड ऑफिस देखने के बाद हमें ये महसूस हुआ है कि सबसे माइंड ब्लोइंग पर्सन हमारी कंपनी है, और प्रोफाइल्स बहुत खूबसूरत और जानदार। इसमें कोई भी वर्ल्ड में कोई कंपनी आ जाए, हमारे